नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। तुला राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और देवों के देव महादेव जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रे करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी को अपने ही चरणों में रखना, आप सभी को बराबर धन संपदा देना, खासकर उन लोगों को प्रभु जिनकी पहली और आखिरी इच्छा आप ही हो। आप सभी को इतना धन दौलत देना ताकि जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, खुद भगवान जी चलकर आपके घर आ रहे हैं, अब आपको सीधा अमीर बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताने की अमीर बनने का वक्त आ गया है। अब आप बड़े बड़े राजा महाराजा को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी देवता का आगमन आपके घर हो चुका है। अब आपकी तो किस्मत ही संवर जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव जी का तीसरा आंख खुल चुका है। आज दोपहर 3:29 बजे के बाद बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है। जी हाँ, ये घटना सबकी होश उड़ाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोला है। जी हाँ, और जब देवों के देव महादेव जी का तीसरा आंख खुलता है तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में टहलका मच जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देवों के देव महादेव जी को 33 कोटि सभी देवी देवताओं में से हटके माना जाता है, कुछ अलग माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कलयुग के इस दौर में अच्छे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, मासूम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। तो इन सभी को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। आज दोपहर 3:59 बजे के बाद बहुत बड़ा तांडव होगा। जी हाँ, गलत करने वाले लोगों, हो जाओ सावधान, नहीं तो देवों के देव महादेव जी के तीसरी आंख से नहीं बच पाओगे। अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है, क्योंकि सबको एक मौका देते हैं, लेकिन देवों के देव भगवान महादेव जी 2 मौका देते हैं। देवों के देव महादेव जी बहुत निराले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। भगवान महादेव जी गुस्सा भी बहुत जल्द होते हैं, और अगर उनके सामने झुकोगे, झुककर माफी मांगोगे, तो वह बहुत ही जल्द माफ भी कर देती हैं। इसीलिए कहा गया है, महादेव की महिमा महान है। चलिए जानते हैं, महादेव जी का तीसरा आंख खुल चुका है। तो आज दोपहर 3:29 बजे के बाद इसका कौन सा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देवों के देव भगवान महादेव जी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इससे भगवान महादेव जी खुश होंगे और आपके दुख भरी जिंदगी में खुशियों से भर देंगे। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आज दोपहर 3:29 बजे के बाद बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के ग्रह गोचर में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव, जिसका परिणाम अब सभी को भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब लोग आपकी नकल करने लगी तो समझ लेना आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। याद रखना, जब तक आप सफल नहीं होंगे, लोग आपको सफल होने नहीं देंगे, और आप जब सफल हो जाएंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। जी हां, और यही इस प्रकृति का नियम है। इसलिए लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी मंजिल की ओर। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आप सक्सेस इंसान बन जाएंगे, उस दिन वही लोग जो आपके पीठ पीछे बुराई करते थे, जो लोग आपको सफल नहीं होने दे रहे थे, वही लोग आपके पीछे पीछे आने लगेंगे और आपकी सफलता का राज जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, गुरु जी के इन बातों से अगर आप सहमत हैं, गुरु जी के इन बातों को अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बड़े ही मेहनत से ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो तैयार करते हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी खुशखबरी मिलेगी, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी।
आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी चतुर बुद्धि से अपने आसपास रह रहे विरोधियों को आसानी से मात दे पाएंगे, जिससे उन्हें हैरानी होगी। कार्य क्षेत्र में आप एक नया मुकाम हासिल करेंगे। आपके बॉस भी आपके कामों की तारीफ करेंगे। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कारोबार में चल रही समस्याओं को आप अपने पिताजी की मदद से सुलझाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई कानूनी मामला आपको परेशान कर सकता है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी योग्यता से आगे बढ़ेंगे। यदि किसी बात को लेकर परिवार में वाद विवाद चल रहा था तो वह भी दूर होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपके पिताजी किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में जीत मिलेगी। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से कोई भी गुप्त जानकारी शेयर ना करें। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बच रहा होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। संतान की शिक्षा को लेकर आप सतर्क रहें। यदि कोई समस्या है तो उसे प्राथमिकता दें और उसे समाप्त होने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मीठी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में अहम के कारण समस्याएं बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपको अपने काम को संभल कर करना होगा। आप अपने रिश्ते में किसी गलतफहमी को जगह ना दें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ेगी। किसी की सुनी सुनाई बातों पर यदि आपने भरोसा किया तो वह कोई लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप किसी से धन उधार बहुत ही सोच विचार कर लें। आज का दिन आपके लिए प्रभाव व प्रताप को बढ़ाने वाला रहेगा। कारोबार में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा। आप किसी से कोई लेन देन बहुत ही सोच विचार कर करें। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आप कारोबार में किसी को साझेदार ना बनाएं, नहीं तो वह आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे। माताजी को कोई शारीरिक कष्ट होने के कारण वह परेशान रहेंगे। आपको अपनी संतान से अपने मन की बातों को कहने का मौका मिलेगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से निजात मिलेगी। आप अपने धर्म कर्म के कार्य पर पूरा ध्यान देंगे। आपके सहयोगी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपकी किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा प्रबल रहेगी। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी वह कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो इससे आपको जीत अवश्य मिलेगी, लेकिन आप अपने विरोधियों को आसानी से मात दे पाएंगे। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने मित्रों से बातचीत करनी होगी। जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपका कोई धन संबंधित मामला यदि लंबे समय से चल रहा था तो आप अपने उस कर्जा को भी आसानी से उतार पाएंगे। आपको बड़ों की बातों पर ध्यान लगाकर चलना होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप कोई भी निर्णय गंभीरता पूर्वक लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के लिए आपको समस्या होगी। आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का भरोसे यदि कोई काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा।
आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी, जिससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिलने से वह परेशान रहेंगे। आपको अपनी संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोधा अटकाएंगे। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। दांपत्य जीवन में चल रही समस्याएं फिर से उभरेगी, लेकिन आप उन्हें अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। कोई निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर रोक लगानी होगी, क्योंकि बेफिजूल के खर्चे के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में समस्या खड़ी हो सकती है। आपको अपने कामकाज में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। यदि आपको किसी काम को लेकर चिंता सता रही थी, तो वह भी दूर होगी। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज आपके लिए प्यार और रोमांस जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। आप आज ऐसे किसी आदमी से मिलेंगे जो धूर्त नहीं है और केवल गंभीर और सच्चे रिश्ते में यकीन रखता है, लेकिन आपको इस आदमी के साथ रोमांटिक तरीके से नहीं जुड़ना है। पहले इस लड्ढेकी से दोस्ती करके उन्हें यह जताने की कोशिश करें कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। उनको अच्छे से जान लें और उन्हें भी जानने का मौका दें। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें। आप स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपच, शुष्क त्वचा तथा गिरते बालों से चिंतित रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि खूब सारा पानी पीने और किसी बुरी लत को छोड़ने के अलावा आपको यह भी समझना होगा कि संतुलित खाना नहीं खाना ही इन समस्याओं का मूल कारण है। इसीलिए तुरंत असर करने वाले समाधान ढूंढने की बजाय आपको अपने लिए नया डाइट चार्ट बनाना चाहिए। विशेषज्ञ की सहायता लें, अधिक उपयुक्त रहेगा। आज अपने रिश्ते को जांच कर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़ी अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। आज ऊर्जा और स्टैमिना दोनों ही कम रहेंगे। आपके पिछले दिनों की स्वास्थ्य की अपनी उपेक्षा के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अगर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आराम भी करें। आपको अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। आराम न करके भी
बहुत सख्त मेहनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी न चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। बहुत अच्छी पसंद है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिए गया हुआ कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान न हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी क्षणिक खुशियों के चक्कर में ना पड़िए जिनकी आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड़ कर उस सारे अच्छे काम को व्यर्थ न करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़ कर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। किसी अनुभवी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। किसी सहयोगी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको खुशी प्रदान करेगा। युवाओं को अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कोई अप्रिय समाचार मिलने से तनाव और भय जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें, इससे सकारात्मकता आएगी। साथ ही व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें और मस्त रहें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें और एक दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय अपना भरपूर योगदान दें। कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। पारिवारिक सदस्य मिलजुल कर बैठेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। समय अनुकूल है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। कोई खास समाचार मिलने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धर्म, कर्म और समाज सेवा संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपका उतावलापन और गुस्सा ही है। आज मामा पक्ष से वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। ये समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने का है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। निवेश संबंधी फैसला लेने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य करें। नौकरी में कुछ नए और अवसर प्राप्त होने के योग्य बन रहे हैं। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। किसी विपरीत लिंग के मित्र से मुलाकात होगी। पुरानी यादें ताजा होंगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज कोई सुअवसर आपको मिलने वाला है। उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों के मार्गदर्शन और परामर्श से आपको निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कोई निर्णय लेने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य हासिल करें, क्योंकि अनुभव की कमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। बातचीत करते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। गलत शब्दों का प्रयोग किसी को आहत कर सकता है।
कारोबार में अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी। तनाव में आकर उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, अन्यथा लक्ष्य आपकी आंख से ओझल हो सकता है। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। गलत संबंध से दूर रहें। इसका नकारात्मक प्रभाव घर की सुख शांति भंग कर सकता है। कुछ समय एकांत में व्यतीत करें और अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें। इससे आपको कई उलझे हुए सवालों का जवाब मिलेगा, जिससे आप पुनः अपना आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे और अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। ये समय बहुत ही संयम और धैर्य से व्यतीत करने का है। व्यर्थ की मौज मस्ती और घूमने फिरने में अपना समय नष्ट न करें। कभी कभी परिवार को लेकर असुरक्षा की भावना रह सकती है। ये सिर्फ आपका वहम ही होगा। व्यापार और कारोबार में आज कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बनेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कोई मीटिंग होगी और इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। नौकरी में लक्ष्य और टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। कोई सुखद घटना होने से परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। युवाओं के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अधिकतर समय किसी खास व्यक्ति के सानिध्य और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। आय की अपेक्षा खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। यह समय बहुत ही सावधान और सचेत रहने का है। अनावश्यक यात्रा करने से बचना होगा। व्यापार में अपनी योग्यता और कार्य क्षमता साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। इस समय कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। आपको नई नई जानकारियां हासिल होंगी। पारिवारिक मामलों में चल रही समस्याओं को आपसी विचार विमर्श से सुलझाने की कोशिश करें। निश्चित ही वातावरण सुखद होगा। प्रेम संबंधों में ताजगी बनी रहेगी। दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण काम की योजना बना लें। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में अनुकूल रहेंगी। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में खुशी का माहौल रहेगा। अपनी चीजों को संभाल कर रखें, क्योंकि चोरी होने के योग्य बन रहे हैं। आलस, लापरवाही जैसी आदतों में सुधार करें। भावनाओं में आकर कोई निर्णय न लें। वर्तमान स्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। कार्य क्षेत्र में कोई कंप्लेन आने से नुकसान हो सकता है। अच्छी व्यवस्था बनाकर रखें और स्टाफ पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में उचित डील हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति ध्यान रखें कि कोई काम गलत होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने की पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। गृह स्थिति आपका सहयोग कर रही है। सही समय पर सही निर्णय लेने से आपको सफलता मिलेगी। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या अटका हुआ है, उसे पूरा करने का समय आ गया है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम पक्ष में मिलेगा।